बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, हम आईसीएस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर न्यू स्टडी स्कीम को फॉलो कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 10 को आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं। इन पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं टू कंपेयर, मुआवजना करने के लिए, दो वैल्यूज़ के दरमियान। यानी अगर हमने दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दे रिटर्न ईदर ट्रू और फॉल्स, और ये हमेशा ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ऐसी वैल्यूज़ को बूलियन वैल्यूज़ भी कहा जाता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर की डिटेल में जाते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स को भी देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स की टाइप्स आएगी पाइथन के अंदर। ये डायग्राम के अंदर मैंने शो कर दिया है। तो ये हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 6 डिफरेंट टाइप्स के कंपैरिजन ऑपरेटर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये ऑपरेटर सिंबल है, ये उसका मीनिंग आ गया, फिर ये उसकी एग्जांपल आ गई और रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले ऑपरेटर डबल इक्वल साइन होता है, जिसका मतलब होता है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि अगर एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करना हो कि आया दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए इक्वल टू ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5, तो इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता 6, यहाँ पे होता 5, तो ये रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आ जाता। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, दूसरा ऑपरेटर हमारे पास नॉट इक्वल टू। 5 इज नॉट इक्वल टू 3, ये 100% ट्रू है। तो तीसरे नंबर पे ऑपरेटर हमारे पास आ गया ग्रेटर देन का। ये हमारे पास सिंबल ये है और इसका मीनिंग ग्रेटर देन। अब इसकी एग्जांपल 7 इज ग्रेटर देन 5, 100% ठीक है ये बात। तो इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ गया। नंबर 4 लेस देन 3 लेस देन 5, ये भी हमारे पास ट्रू है। अगर यहाँ पे होता 5, यहाँ पे होता 3, तो ये फॉल्स आ जाता। इसी तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब 5 हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है कि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। अब देखें 5 इक्वल तो है ना, ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल तो है, इसलिए इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता 3, तो फिर दोनों में से कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं होनी थी, क्योंकि 3 ना ग्रेटर देन 5 है ना इक्वल टू 5 है। तो फिर यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट फॉल्स आ जाता। अब ये है लेस देन और इक्वल टू, आखिरी कंपैरिजन ऑपरेटर 4 लेस देन और इक्वल टू 3, ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि 4 अगर यहाँ पे होता ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 फिर हमारे पास ट्रू आ जाता, लेकिन 4 ना 3 से ग्रेटर है ना 3 के बराबर है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी मैंने इसके कुछ की पॉइंट्स लिख दिए हैं, इनका इस्तेमाल भी आगे चल के इंशाल्लाह आएगा, बस आप इसको एक दो दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोग्राम आ गए कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन प्रोग्राम एग्जांपल। ये मैंने एक एक कंपैरिजन ऑपरेटर की जो एग्जाम्पल है वो मैंने विद प्रोग्राम यहाँ पर इलस्ट्रेट कर दी है। आप इसको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। सबसे पहला ऑपरेटर इक्वल टू। अब अगर ए हमारे पास 10 हो, यह है पाइथन प्रोग्राम की एग्जाम्पल। जो लास्ट लाइन के अंदर मैंने इलस्ट्रेट की वो है सिंपल एग्जाम्पल, लेकिन अगर आपने इसको पाइथन के अंदर लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे, और ये पूरे प्रोग्राम को आपने एक प्रोग्राम के अंदर लिखना हो तो वो किस तरह लिखेंगे वो भी देखते हैं, और फिर इसको हम रन भी करके देखते हैं इंशाल्लाह। तो ए हमारे पास 10 है, बी 10 है, प्रिंट ए इज इक्वल टू बी, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसकी आउटपुट आ जाएगी ट्रू, क्योंकि ए बी के बराबर है। ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है। फिर है नॉट इक्वल टू, ए 10 है, बी 5 है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। 10 की वैल्यू, ए की वैल्यू 10, ये डिफरेंट वैल्यू है, और बी की वैल्यू 5, ये डिफरेंट वैल्यू है। साथ मैंने कमेंट्स के अंदर शो भी कर दिया है ताकि आप स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। फिर है ग्रेटर देन, ए 15 बी 10,
प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, ये 100% ट्रू है क्योंकि ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स 10 है, तो ये ट्रू होगी वैल्यू, जवाब इसका। उसके बाद लेस देन, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 20, ये किसी भी वैल्यू पे आप चेक कर सकते हैं। इसको आपने अंडरस्टैंड करके इसकी एग्जांपल्स खुद बनानी है। ए लेस देन बी बिल्कुल ठीक है, ए 5 है, बी हमारे पास 20 है, तो 5 लेस देन 20 ये ट्रू आ गया। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, ए 10 है, बी 10 है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू तो है बी, इसलिए ये ट्रू आ गया। फिर लेस देन और इक्वल टू, ए हमारे पास 8 है और बी हमारे पास 12 है, प्रिंट ए लेस देन और इक्वल टू बी, तो ये भी हमारे पास ट्रू आ गया क्योंकि ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 12 है, ये लेस देन तो है, ए कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर भी आउटपुट हमें ट्रू आएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पाइथन के अंदर मैंने प्रोग्राम को यहाँ पर बना भी दिया है, आप इसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं नोटपैड एडिटर के अंदर और ये पूरे का पूरा प्रोग्राम बना के कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन के प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नोटपैड एडिटर के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन का प्रोग्राम आ गया। ये कमेंट्स के अंदर मैंने इसको लिख दिया ताकि आप स्टूडेंट्स को या यूज़र को आसानी से समझ आ जाए कि ये प्रोग्राम किस मकसद के लिए बनाया गया है। ए की वैल्यू 12 ले लें, बी की वैल्यू 7 ले लें, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ए की वैल्यू प्रिंट करवा लें, बी की वैल्यू प्रिंट करवा लें और एम्प्टी लाइन प्रिंट करवा लें सिंपल प्रिंट फंक्शन के ज़रिए। अब प्रिंट ए इज इक्वल टू बी, ये आउटपुट के लिए है, ये हमें आउटपुट के अंदर नज़र आएगा। उसके बाद ए इक्वल टू बी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है, क्योंकि ए इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ए बी के बराबर तो नहीं है। अब ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 7 है। अब ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 7, रिजल्ट ट्रू। फिर ए लेस देन बी, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 7, फॉल्स आ जाएगा। फिर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 7, ग्रेटर है लेकिन इक्वल नहीं है, ए कंडीशन ट्रू है, इसलिए रिजल्ट इसका हमारे पास ट्रू आएगा। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 7, ए लेस देन और इक्वल टू बी, तो इसका रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं। अब इस प्रोग्राम को माय डियर स्टूडेंट्स मैंने सेव किया हुआ है कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से, co.py। उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे, देखें ये प्रोग्राम रन हो गया। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 7, ए इज इक्वल टू बी, फॉल्स, और ए इज नॉट इक्वल टू बी, ट्रू। ए ग्रेटर देन बी, ट्रू, 12 और 7, देखें 12 ग्रेटर है 7 से, ट्रू आ गया। ए लेस देन बी, फॉल्स, क्योंकि ए तो ग्रेटर देन बी है। उसके बाद ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, कोई सी कंडीशन ट्रू, ग्रेटर तो है इसलिए ट्रू आ गया। फिर 12 लेस देन और इक्वल टू बी, नहीं, 12 तो ग्रेटर देन है तो इसलिए इसकी वैल्यू भी फॉल्स हो गई। उम्मीद है आपको कंपैरिजन ऑपरेटर अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे।